देश की भावना से मुकदमे करवाना हो, उनको षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजना हो, इन चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, मिसमैनेजमेंट में। प्रदेश में 1 ट्रिलियन विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका क्या बज रहा है तो वही जानते होंगे या तो गोदी मीडिया जानती होगी। यहीं पर आप देख रहे होंगे पड़ोसी राज्य बिहार लगातार रोजगार एजेंडे पे काम कर रहा है। 6 वर्षों से लगातार प्रदेश के मुखिया को जगाने का काम कर रहे हैं और मिला क्या? मुकदमा मिला। लेकिन आज वही चीजें कहते नहीं, नाम बदल कर काम बदल दिए हैं। रोजगार मेला लगा रहे हैं। दम है कितना, दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है। बता दें आपको, यूथ ब्रिगेड की आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, आज मौजूद हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़ी चर्चा और साथ ही साथ 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर के, तैयारियों को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम समर्थक हैं। नाम क्या हुआ? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आज एक बड़ी बैठक की है यूथ ब्रिगेड की, क्या कुछ बातें हो गई? 27 की तैयारियों को लेकर क्या बातें हुई, और साथ ही साथ एक आज बड़ा बिगुल बजाया गया? सोनभद्र से आए हुए हैं हम, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ की गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में जी। और भैया ने साफ संदेश दिया है कि बूथ को मजबूत करो, क्योंकि पीडीए जिस दिन बूथ पे मजबूत हो गया उस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं और जो एक भाई से दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, ये इनकी राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी। जब तक पीडीए के लोग एक मत नहीं होंगे, हम लोग ऐसे ही बिखरे रहेंगे। बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कारगर साबित होती है। चुनाव को एक तरफ से देखिए, चाहे कुंदरकी हो उपचुनाव हुआ या उससे पहले 22 का विधानसभा चुनाव, हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट की जगह दूसरी पार्टियों के बूथ का मिसमैनेजमेंट करवाने में विश्वास रखती है। कैसे समाजवादी पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं पे देश की भावना से मुकदमे करवाना हो, उनको षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजना हो, इन चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, मिसमैनेजमेंट में आगे। युवाओं की आज की बड़ी डिमांड क्या है? युवाओं की आज की डिमांड, युवाओं की जिस प्रकार पूरे भारत में आज 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के युवाओं की तादाद 50% से ज़्यादा है, तो युवाओं की समाजवादी पार्टी युवाओं को संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी दे रही। जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 25-25 वर्ष के नौजवानों को संसद में भेजने का काम किया है। जब नौजवान संसद में जाएगा, जब नौजवान विधानसभा में जाएगा, तो निश्चित तौर पे ही देश का, प्रदेश का जरूर विकास होगा। युवाओं की बड़ी डिमांड आज के समय है क्या? एक युवा को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और प्रदेश में नौकरी की स्थिति क्या है, इसको प्रदेश सरकार भी जानती है। और ये चीज़ सरकार बार बार कहती है अपने झूठे आंकड़ों में कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो चुका है, जहां पर प्रदेश में 1 ट्रिलियन विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका क्या बज रहा है तो वही जानते होंगे या तो गोदी मीडिया जानती होगी। फिलहाल तो हम तो ये जानते हैं कि प्रदेश का जो युवा है वो नौकरी के लिए लाचार है। नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए हम सब लगातार आज 6 वर्षों से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रदेश में लाखों पद रिक्त होने के बाद भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अभी तक रोजगार मुद्दे पे कोई काम नहीं किए हैं। यहीं पर आप देख रहे होंगे पड़ोसी राज्य बिहार लगातार रोजगार एजेंडे पे काम कर रहा है। तो अब आप बताइए कि प्रदेश के युवा को क्या चाहिए? प्रदेश का युवा एक नौकरी के लिए भूखा है। आज हम सब जो है 6 वर्षों से लगातार प्रदेश के मुखिया को जगाने का काम कर रहे हैं और मिला क्या? मुकदमा मिला। तब ये बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। रिप्लाई में योगी जी जो कुछ कर रहे हैं वो सभी कोई जान रहा है। जी। नौकरियों के लेकिन एक बड़ा वादा किया गया था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, और रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं। देखिए, रोजगार मेला कितना लग रहा है इसको आपको भी पता है। जब व्यक्ति हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद लाखों रुपए लोन लेकर के अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके जब प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करना होगा तो क्यों करेगा? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए उसके पास तो यथावत बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या इससे पहले क्या प्रदेश का युवा जो है दिल्ली, मुंबई, गुजरात जा करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करता था क्या? लेकिन आज वही चीज़ें कहते नहीं, नाम बदल कर काम बदल दिए हैं। रोजगार मेला लगा रहे हैं। रोजगार जब मेला लगता है तो पता चलता है, जब छात्र वहाँ जाता है आवेदन करता है, पता लगता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी कर रहा है। तो इससे क्या फायदा हुआ छात्र को? जो आपने कहा एक जुमला दिया गया 2 करोड़ रोजगार देने का, तो भाई 2 करोड़ रोजगार तो मिला ही हुआ है। हम भी रोड पे खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, ये भी एक रोजगार है। वो वहाँ पर पकौड़ा कोई बेच रहा है, वो वहाँ पर कोई चाय बेच रहा है।
ये भी तो एक स्वरोजगार है। लेकिन ये जो रोजगार की बात बता रहे हैं, इसको कैसे देख रहे नहीं, हैं? वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप अभी आप ये बोल रहे हैं कि योगी जी कुछ ऐसा बयान देते हैं, क्या समाजवादियों को डर नहीं लगता है? तो आपके माध्यम से हम आप हमारी बात पहुंचा दीजिएगा कि समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं। 25 साल उम्र है, 2 बार जेल जा चुके हैं किसान आंदोलन में। और ये भी कहना चाहेंगे कि दम है, इस सरकार से कहना चाहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। हम लोग संघर्षों से डरने नहीं वाले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही है, और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक शोषितों पीड़ितों नौजवानी किसानों को न्याय नहीं दिला लेते और उनके हक की बात को हम लोग सच्चाई के सामने, जनता के सामने नहीं ला देते हैं इस सरकार की। यही जोश 2022 के चुनाव से पहले भी था। 2000 वो तो हम लोग जीत ही गए थे, लेकिन ये ईवीएम के बारे में कहेंगे तो आप तो ये कहेंगे कि विपक्ष बार बार ईवीएम पे ठिकरा फोड़ता है। कहीं चूक जरूर हुई है, लेकिन उसको हम लोग सुधारेंगे और 2027 में बदलाव तय हैं। आप लिख के लीजिए इस बार 27 में बदलाव तय। आपसे भी एक सवाल लेंगे, आगे आ जाइए। क्या काम करते हैं? हम डीएलएड किए हुए हैं, ये हमारे डीएलएड के अभ्यर्थी हैं? रजत जी। डीएलएड को लेकर के भी एक बड़े प्रदर्शन हुए, आप लोगों ने किए, रोजगार अभी तक नहीं मिला। अब इससे तो अपने मुखिया से पूछिए, कभी आप जाइए उनके सामने, उनसे पूछिए कि डीएलएड कर करके हर साल जो है ये हर साल डीएलएड करवाते हैं, 1.5 से 2 लाख प्रशिक्षु निकालते हैं, लेकिन 7 साल से वैकेंसी क्यों नहीं, विज्ञापन क्यों नहीं दे रहे हैं? इसको तो आपको पूछना चाहिए। बड़े सवाल है, नाराजगी बहुत है छात्रों में। यही तो नाराजगी है कि जो सवाल आपको जो है प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहिए वो छात्र से पूछा जा रहा है। छात्र तो वैसे ही अपने सवाल को लेकर के रोड पर दर दर की ठोकर खा रहा है। भाई वो जब अपनी बातों को किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, जब भी पहुंचाने के लिए लखनऊ में आंदोलन किया जाता है तो क्या होता है, प्रदेश के मुखिया द्वारा, प्रदेश के मुखिया के इशारों के द्वारा मुकदमा करा दिया जाता है। जो बेरोजगार छात्र है, जब उनके ऊपर मुकदमों का एक फाइल थोप दिया जाएगा तो सीधी सी बात अपनी आवाज़ को दबा करके कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में पलायन करेगा। 27 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हमारी मौजूदगी अंदर युवाओं की यूथ ब्रिगेड की एक बड़ी बैठक चल रही है। चुनाव से पहले रणनीति काफ़ी तय की जाती है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी तय कर रही होगी, बदलाव की बड़ी बातें होती हैं। आपके भाई भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, लेकिन बदलाव की जितनी बातें हुई, हर बातें कहीं ना कहीं फेल हो गई। 27 के तरफ जो अभी रुख चल रहा है, उस पर क्या देख रहे हैं? देखिए 27 का रुख, देखिए जो युवा है वही कहते नहीं सरकार बदलता है, तो इसलिए विपक्ष भी और पक्ष भी दोनों वर्ग अपना यही कार्य करेगा कि युवाओं को भ्रमित करे। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष से युवा आकर्षित होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष से एक उम्मीद कर करके बार बार थक चुके हैं, क्योंकि जब एक बार 5 वर्ष आने के बाद उन्होंने झूठा जुमला दिया, फिर उसके बाद 5 वर्ष फिर सत्ता में आ गए। लेकिन जब युवाओं को ये लगेगा कि बार बार झूठे आश्वासन दे करके युवाओं के लिए कोई ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जो उनको लाभान्वित कर सके, तो इसलिए एक बार जरूर है कि युवा जो है प्रदेश का एक बार विपक्ष पार्टी के पास जरूर जाना चाहेगा। बिल्कुल, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर है, और साफ यहाँ पर यूथ ब्रिगेड की जो बैठक हुई, समाजवादी पार्टी समर्थक हों या अभ्यर्थी हों, उनका यही कहना है कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होगा 2027 के चुनाव से पहले, और जो तैयारियाँ जो चल रही है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी 27 के चुनाव में। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।